Good afternoon to all of you. Today I am describing about pH buffer and इसमें आपको pH बफर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले ये है कि हम pH के बारे में पढ़ेंगे। pH वैल्यू जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। किसी भी कंपाउंड में अगर उस किसी भी कंपाउंड का हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है या हाइड्रोक्सिल आयन घट रहा है या फिर हाइड्रोजन आयन घट रहा है या फिर हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ रहा है, कुछ भी हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है या हाइड्रोक्सिल आयन कम हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि आपका पीएच वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसमें इसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए एक सोरेनसन पीएच स्केल दिया गया है। ठीक है, ये अभी जो स्क्रीन में दिखा रहा है वो है सोरेनसन पीएच स्केल। इसमें सबसे पहला पॉइंट है द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वेरीज फ्रॉम 1 in 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड टू 1 into 10⁻⁻14 इन अ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अभी मैंने जो आपको बताया कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का वेरी करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है 1 into 10⁻⁻14, मतलब कि आपका जो 14 हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन 14 तक जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है द कैलकुलेशन व्हेन एक्सप्रेस इन सच अ वे बिकम टीडियस दैट सोरेनसन्स, ये डेनिस केमिस्ट है, ये सोरेनसन नाम जो साइंटिस्ट है ये है डेनिस केमिस्ट है। ठीक है, ये सजेस्ट एम्प्लीफाइड मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जो सोरेनसन साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया है। ठीक है, थर्ड है द स्टेबलाइज्ड the terms pH to present hydrogen ion potential and define it as the common logarithm of reciprocal of the hydrogen ion concentration। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को कैसे लॉगरिथम के थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया गया है एज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, pH इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये जो हाइड्रोजन प्लस और ब्रैकेट में जो है, ये जो ब्रैकेट होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन शो करता है। ठीक है, तो 1 बटा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो गया ये। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम रूल्स। ठीक है, लॉगरिथम रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू log 1 माइनस log हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। इसी को ही हम अगर आगे कैलकुलेट करें एज ए मैथमेटिकल तो log 1 बटे एच क्या हो जाता है, log 1 माइनस log h हो जाता है। ठीक है, चूँकि log 1 इज इक्वल टू 0, log 1 की जगह हमने 0 रखा तो क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू 0 माइनस log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। फाइनली में क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू माइनस log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट में है द pH ऑफ सॉल्यूशन कैन बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर स्केल फ्रॉम 0 to 14। अब इसके पहले एक और बता देता हूँ, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हम pH को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं, व्हाट इज द pH बोलेगा तो pH बोल सकते हैं द pH वैल्यू इज माइनस हाइड्रोजन आयन लॉग माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द pH ऑफ सॉल्यूशन कैन बी कंसिडर इन टर्म्स ऑफ नंबर स्केल फ्रॉम 0 to 14। ठीक है, मैंने बताया उसको 0 to 14 में एज अ कैलकुलेशन करते हैं, नंबर्स दिया जाता है। ठीक है, उनमें से सबसे पहले है 7 to 0। देखिए 1 to 14 होता है
और 1 to 7, 7 क्या होता है, बीच का पार्ट होता है ना। तो 1 to 6 या फिर 7 to 0 ये क्या होता है, एसिडिटी कहलाता है। ठीक है, 7 से नीचे 7 नहीं आएगा। ठीक है, 7 क्या हो जाएगा, 7 आपका न्यूट्रलाइज होता है। ठीक है, तो 7 to 0 मतलब 6 to 6 5 4 3 2 1 0, ये जितना भी वैल्यू है ये क्या होगा, एसिडिटी शो करेगा, एसिड शो करेगा। ठीक है, और जो 7 से ऊपर है 8 9 10 11 12 13 14 ये क्या करता है, एल्केलिडिटी शो करता है या फिर बेसिसिटी शो करता है। ठीक है, और 7 क्या हो जाता है, 7 न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कब होता है, जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इक्वल होता है। ठीक है, तो 7 to 0 में एसिडिटी क्यों बोला गया, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन कम होता है। वैसे ही 7 to 14 है, तो उसमें क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो न्यूट्रल पीएच एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा, 7। 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज रूम टेम्परेचर। ठीक है, न्यूट्रल पीएच एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 7.47, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 6.15। ठीक है, पीएच स्केल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। पीएच आपका हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन को यहाँ पर शो किया गया है। अभी मैंने जो बताया, एक साइड पीएच रखे हैं, फिर हाइड्रोजन आयन है मोल्स पर 1, हाइड्रोक्सिल आयन मोल्स पर लिटन। ठीक है, तो पीएच है 0 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देखिए ध्यान से, इसमें 0 में है 10 to the power 0 इज इक्वल टू 1, है ना। उसके बाद 10 to the power -1 -2 -3 वो और कम होते जा रहा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होते जाता है। 7 से नीचे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। वैसे ही हाइड्रोक्सिल आयन में क्या होगा, 10 to the power -14 13 12 ऐसा। लेकिन जो न्यूट्रल होता है, जो 7 होता है, ये इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी -10 to the power -7 होता है और हाइड्रोक्सिल आयन भी 10 to the power -7 होता है। दोनों इक्वल होता है, और दोनों इक्वल होता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन अगर आगे पीछे हुआ तो या तो एसिड होगा या बेस होगा, डिपेंड करता है उसका कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच डिटर्मिनेशन। अब पीएच डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, पीएच अभी तक हमने पढ़ा पीएच क्या, उसका अपने को पीएच वैल्यू चेक करना है कि पीएच कैसे आया। तो इसमें सबसे पहले पीएच पेपर कैलोरीमेट्रिक मेथड बोलते हैं, है ना। पीएच मीटर में कैलोरीमेट्रिक मेथड में क्या है, पीएच पेपर इज स्ट्रिप ऑफ स्पेशल पेपर दैट इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग द स्ट्रिप इन डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स एंड ड्राइंग इट। It can be used to find the approximate pH of any solution. This paper changes color when immersed in acidic or basic solution. इसका मतलब क्या हुआ कि जो pH पेपर होता है वो स्पेशल पेपर होता है, एक्चुअल में लिटमस पेपर होता है ना। स्पेशल टाइप का पेपर होता है जो कि सीविड से बनाते हैं, उसको सीविड से बना हुआ होता है, वो स्पेशल टाइप का, उसमें कलरिंग एजेंट डाला गया होता है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल कंपाउंड का अगर हम पीएच फाइंड आउट करना है तो उस केमिकल कंपाउंड में उस लिटमस पेपर को डीप करते हैं। ठीक है, डीप करने के बाद थोड़ा देर देखते हैं, सुखाते हैं, ड्राई होने के बाद क्या होगा, उसमें कलर चेंजेस आता है। और उस कलर जो चेंज हुआ है, कौन से कलर से कौन से कलर में चेंज हुआ है, उसका क्या होता है, एक चार्ट होता है ना, कलर का एक चार्ट होता है। तो उसमें वो जो चार्ट होता है वो अभी हमने पढ़ा कि 0 to 14 है ना, तो 0 to 14 में डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है। सपोज हमने कोई लिटमस पेपर को डिप किया किसी सॉल्यूशन में और उसका कलर आ गया रेड। ठीक है, रेड आया तो क्या हो गया, वो एसिडिक दिखा रहा है। ठीक है,
और किसी का कलर आ गया येलो आ गया, तो उसका हो गया आपका न्यूट्रल हो गया। वो पीएच जो होता है पीएच वैल्यू 7 होगा, ठीक है। और अगर पर्पल ब्लू आ गया तो वो बेसिक होगा। लेकिन इसमें भी वेराइटीज़ होते हैं। ये जो रेड है, रेड में भी डार्क रेड है कि स्लाइटली रेड है, दमिच लाइट रेड है ना। ये अलग अलग कलर, एक ही रेड कलर में भी अलग अलग वो उसका वो रहता है, शेडो रहता है कि कौन सा डार्क है, कम डार्क है, कैसा है। तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट होता है वो एग्जैक्ट ये बताता है कि कौन कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन है ना। अभी जैसे हमने पढ़ा 0 to 6, 10⁻⁻⁶। तो इनमें 0 to 6 में कौन सा नंबर का पीएच अगर एसिडिक हो सकता है? हो सकता है 10⁻³ या -4, है ना। तो दोनों का कलर अलग अलग होगा, तो जिसका एग्जैक्ट जो कलर आएगा हम उसी को पता करते हैं, ठीक है। टू डिटरमाइन द pH paper is dipped in given sample solution and the color developed in the paper. In this compared with the color chart and approximately pH of solution can be identified, ठीक है। ये वही बोल रहा है। इसमें दूसरा मेथड आपको नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिकॉशन इन हैंडलिंग पीएच मीटर। पीएच मीटर को कैसे हैंडलिंग करना है, तो क्या क्या प्रिकॉशन होना चाहिए, ठीक है। फॉर वेरी प्रिसाइज मेजरमेंट द पीएच मीटर शुड बी कैलिब्रेट बिफोर ईच मेजरमेंट। सबसे पहले किसी भी मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज़ करने के पहले उसको क्या करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे। कैलिब्रेट मतलब चेक करते हैं कि सही है कि नहीं, ठीक है। देन द कैलिब्रेशन शुड बी परफॉर्म विद एटलीस्ट 2 बफर सॉल्यूशन with known pH, for example pH 4 and pH 10 are used। कैलिब्रेशन कैसे करेंगे, उसमें pH वैल्यू रखेंगे, ठीक है। लेकिन अपने को pH बफर सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, 2 बफर सॉल्यूशन, और वो दोनों बफर सॉल्यूशन का pH अपने को पहले से क्या होना चाहिए, नोन होना चाहिए, पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल pH 4 और pH 10 को हमने यूज़ किया कैलिब्रेट करने के लिए, है ना। तभी तो वो पता चलेगा ना कि हमने pH 4 लिया और वो मशीन में लगाया तो मशीन pH 4 दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, कम में दिखा रहा है, ज़्यादा थोड़ी दिखा रहा है ना। तो अपने को क्या नोन होना चाहिए पहले से कि जो pH वैल्यू हम ले रहे हैं वो एग्जैक्ट वही बता रहा है कि नहीं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, कैलिब्रेशन। आफ्टर मेजरमेंट द बल्ब शुड बी rinsed with distilled water to remove any trace of solution, then dry the bulb with blotting paper, ठीक है। तो वो जो बल्ब होता है, एक जो बल्ब होता है पीएच का, उसको क्या करते हैं, पहले डुबाएंगे, है ना, चेक करेंगे। चेक करने के बाद क्या करते हैं, उसको वॉश करना है, धोना है। धोना किसे है, डिस्टिल वाटर से वॉश करना है उसको, ठीक है। डिस्टिल वाटर से अच्छे से क्या करना है, वॉश करने से क्या होता है, जो इसमें ट्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अगर कुछ भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू आप निकाल रहे हो और उसी सॉल्यूशन अगर थोड़ा बहुत उसमें लगा हुआ तो वो क्या हो जाता है, धुल जाता है ना। और उसको क्या कर देते हैं, उसके बाद ड्राई पेपर से उसको ड्राई कर देते हैं, है ना। ब्लॉटिंग पेपर से उसको पोंछ देते हैं, ड्राई कर देते हैं। व्हेन नॉट इन यूज द बल्ब मस्ट बी डिप्ड इन डिस्टिल वाटर to error dehydration of the pH sensing members, ठीक है। क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर में क्या करेंगे, उसको डिप्ड करके रखेंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ पीएच सेंसिंग मेम्ब्रेन मतलब कि उसको बाहर अगर आप रखोगे, मतलब उसको क्या करते हैं, व्हेन नॉट इन यूज़, अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो क्या करना है, बल्ब को डिप्ड करके रखना है, किसमें, इसमें डिस्टिल वाटर में क्या करना है, डिप्ड करके रखना है, टू अवॉइड डिहाइड्रेशन ऑफ द पीएच सेंसिंग। अंदर में सेंसिंग मेंबर होता है, सेंसर होता है ना, पीएच सेंसर होता है अंदर में, बल्ब के अंदर वो सेंसर जो होता है
वो डिहाइड्रेशन होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर में डिप करके रखना पड़ता है, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, खाली टाइम में।